बहनों, हम सब चाहते हैं कि घर में हमारी इज्जत हो, ससुराल में हमें मान मिले, पति हमारी कद्र करे, बच्चे हमें सम्मान से देखे। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या हमारी आदतें उस सम्मान के लायक हैं जिसकी हम उम्मीद करती हैं? बहनों, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और वो कमाया जाता है रोज की छोटी छोटी आदतों से। कभी सोचा है, एक ही घर में दो औरतें रहती हैं, दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं, लेकिन एक की हर कोई तारीफ करता है और दूसरी की हमेशा शिकायत। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं होता, फर्क आदतों में होता है। लापरवाही क्या है? सुबह देर तक सोना, काम को टालना, हर बात में बहाना बनाना, घर को बिखरा छोड़ देना, खुद को सहेजना जरूरी न समझना, हर बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर ताने देना। धीरे धीरे ये छोटी लापरवाहियां आपकी पहचान बन जाती हैं। और जब पहचान बन जाती है तो लोग आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। फिर हम कहते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। पर बहनों, इज्जत बाहर से नहीं आती, वो अंदर की व्यवस्था से शुरू होती है। सलीका क्या है? सलीका सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना नहीं है। सलीका सिर्फ मेकअप करना नहीं है। सलीका सिर्फ मुस्कुराना भी नहीं है। सलीका है समय की कद्र करना, बात करने का तरीका संभालना, घर को व्यवस्थित रखना, खुद को साफ सुथरा रखना, अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से निभाना, गुस्से को निगलना और समझदारी से जवाब देना। सलीका है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। बहनों, जिस घर में औरत सलीकेदार होती है, वहाँ शांति रहती है, वहाँ सम्मान अपने आप आता है। और याद रखो, सलीका अमीर होने से नहीं आता, सलीका सोच से आता है। एक औरत अगर साधारण कपड़े पहनती है लेकिन साफ सुथरी है, मीठा बोलती है, समय पर काम करती है, घर को सजा कर रखती है, तो लोग खुद कहते हैं, वाह क्या संस्कार है, क्या तरीका है। और दूसरी तरफ अगर कोई औरत महंगे कपड़े पहने लेकिन हर समय शिकायत करे, घर बिखरा रहे, बातों में कड़वाहट हो, तो धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। बहनों, सम्मान का सीधा रिश्ता आपके व्यवहार से है। आज मैं आपसे दिल से कहती हूँ, अगर आपको घर में, ससुराल में, समाज में सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलो। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो, घर को मंदिर समझो और खुद को उस मंदिर की ऊर्जा। जब आप खुद व्यवस्थित होती हैं तो आपकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। बहनों, आप घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, लेकिन लक्ष्मी वही बनती है जो घर में शांति, सलीका और सकारात्मकता लाए। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपकी बातों से कम आपकी आदतों से ज्यादा सीखते हैं। अगर माँ लापरवाह है तो बच्चे भी लापरवाह बनेंगे। अगर माँ सलीकेदार है तो बच्चे भी अनुशासित बनेंगे। आप सिर्फ एक औरत नहीं हैं, आप एक उदाहरण है। बहनों, आज से छोटी छोटी आदतें बदलो। बिस्तर तुरंत ठीक करना, रसोई साफ रखना, कपड़े व्यवस्थित रखना, बात करते समय आवाज का ध्यान रखना, फोन कम और परिवार को ज्यादा समय देना, खुद की सेहत का ध्यान रखना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ी पहचान बनती है। कभी खुद से ये मत कहो, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत आदतों से बनती है। आज जो आप रोज करती हैं, वही आपका भविष्य लिख रहा है। बहनों, जब आप खुद का सम्मान करती हैं, तभी दुनिया भी आपका सम्मान करती है। अपने लिए समय निकालो, नई चीज सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, अपनी सोच को बड़ा करो। सलीका सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, सलीका सोच में भी होना चाहिए। किसी की बुराई करने के बजाय अपनी अच्छाई बढ़ाओ, किसी से जलने के बजाय खुद बेहतर बनो। आज फैसला कर लो, मैं लापरवाही नहीं करूंगी, मैं हर दिन बेहतर बनूंगी, मैं अपने घर की शान बनूंगी, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। बहनों, जब आप बदलती हैं तो हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी इज्जत बदलती है। सम्मान कभी अचानक नहीं आता, वो रोज की मेहनत का परिणाम होता है। आज से शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो, छोटे कदम उठाओ, लेकिन रोज उठाओ। और याद रखना, आप कमजोर नहीं है, आप में अपार शक्ति है, बस इस शक्ति को सलीके में ढालना है। लापरवाही छोड़ो बहनों, सलीका अपनाओ, सम्मान पाओ और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। कभी आपने महसूस किया है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम अचानक से सब कुछ ठीक करने लगते हैं? सोफा ठीक करना, टेबल साफ करना, खुद को जल्दी से संवार लेना। लेकिन सवाल ये है, क्या हम रोज ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमारा घर सिर्फ मेहमानों के लिए सजा होना चाहिए या फिर हमारे अपने परिवार के लिए भी? बहनों, जिस दिन आप ये समझ जाएंगी कि आपका परिवार भी मेहमान जैसा सम्मान डिजर्व करता है, उस दिन से आपकी आदतें खुद बदलने लगेंगी। लापरवाही की सबसे बड़ी निशानी क्या है? चलता है। जब हम हर बात में चलता है बोल देती हैं, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है।
आज बर्तन बाद में धो लेंगे, चलता है। आज बाल नहीं बनाए, चलता है। आज बच्चों का होमवर्क कल देखेंगे, चलता है। और यही चलता है धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। बहनों, जीवन में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो चलता है वाले नहीं होते, वो अभी वाले होते हैं। अभी काम करेंगे, अभी सुधार करेंगे, अभी बदलेंगे। आप सोच रही होंगी, इतना सब करना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। और याद रखो, सम्मान आसान रास्तों से नहीं मिलता, सम्मान अनुशासन से मिलता है। अनुशासन क्या है? जब मन ना करे फिर भी सही काम करना, जब थकान हो फिर भी जिम्मेदारी निभाना, जब गुस्सा आए फिर भी शब्दों को संभालना। बहनों, जिस औरत में अनुशासन होता है वो धीरे धीरे पूरे घर की धुरी बन जाती है। घर में कोई निर्णय लेना हो तो सब उसकी राय पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने व्यवहार से विश्वास कमाया होता है, और विश्वास सम्मान से भी बड़ा होता है। एक और बात, कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। वो मुझसे ज्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। ये सोच आपको कमजोर बना देगी। आपको किसी जैसी नहीं बनना है। आपको खुद का बेहतर संस्करण बनना है। हर दिन 1% बेहतर। अगर आज आपने सिर्फ इतना किया कि आपने बिना गुस्से के बात की, तो ये भी सुधार है। अगर आज आपने घर थोड़ा ज्यादा सलीके से रखा, तो ये भी प्रगति है। छोटे छोटे सुधार बड़ी पहचान बनाते हैं। बहनों, दुनिया की सबसे मजबूत औरत वो नहीं होती जो ऊंची आवाज में बोलती है। सबसे मजबूत वो होती है जो अपने व्यवहार से सम्मान कमाती है। याद रखो, आपकी आवाज से ज्यादा असर आपकी आदतों का होता है। अगर आप शांत हैं, व्यवस्थित हैं, सकारात्मक हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी में ही सहज महसूस करेंगे। और जहां सहजता होती है, वहां सम्मान अपने आप आता है। बहनों, आज से एक छोटा सा नियम बना लो। शिकायत कम, सुधार ज्यादा। ताने कम, प्रोत्साहन ज्यादा। आलस कम, एक्शन ज्यादा। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार ज्यादा। हाँ बहनों, खुद से प्यार करना भी सलीका है। जो औरत खुद की कद्र नहीं करती, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। अपनी सेहत का ध्यान रखो, समय पर खाना खाओ, थोड़ा व्यायाम करो, मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना करो। जब आप अंदर से मजबूत होंगी, तभी बाहर सम्मान मिलेगा। और आखिर में एक बात दिल से, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को सुधारने की जरूरत है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलेंगी, तो एक दिन अचानक आप खुद को पहचान नहीं पाएंगी। आप कहेंगी, क्या ये मैं हूँ? हाँ बहनों, ये वही आप हैं जिसने लापरवाही छोड़ी, सलीका अपनाया और सम्मान पाया। कई बार समस्या घर में नहीं होती, समस्या हमारे अंदर चल रही अव्यवस्था में होती है। जब मन बिखरा होता है, तो घर भी बिखरा दिखता है। जब सोच नकारात्मक होती है, तो हर बात में कमी दिखती है। और जब आदतें लापरवाह होती हैं, तो सम्मान धीरे धीरे दूर होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ औरतें बहुत ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन घर में उनका अलग ही मान होता है। उनकी एक बात सब सुनते हैं। उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को संभाला हुआ है। उनकी दिनचर्या संभली हुई है। उनकी भाषा संतुलित है। उनका व्यवहार स्थिर है। सलीका सिर्फ झाड़ू पोछा करने का नाम नहीं है। सलीका है भावनाओं को भी व्यवस्थित रखना। जब कोई आपको कुछ उल्टा बोल दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन रुककर सोचकर जवाब देना, यही परिपक्वता है, यही सलीका है। बहनों, गुस्सा हर किसी को आता है, थकान हर किसी को होती है, परेशानियां हर घर में है, लेकिन हर कोई सम्मान नहीं खोता। सम्मान तब जाता है जब हम अपनी तकलीफ को व्यवहार में बदल देते हैं। अगर दिन खराब गया, तो क्या हम घर वालों पर चिल्लाएंगी? अगर कोई हमारी तारीफ नहीं करता, तो क्या हम खुद को छोड़ देंगे? नहीं। जो औरत मजबूत होती है, वो हालातों को अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने देती। आज से एक बात अपने दिल में बैठा लो, मैं परिस्थिति से बड़ी हूँ, मैं अपनी भावनाओं की मालिक हूँ। घर में अगर कोई आपको हल्के में लेता है, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को गंभीरता से लेती हूँ? क्या मैं समय की पाबंद हूँ? क्या मैं अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखती हूँ? क्या मैं हर काम आधा छोड़ देती हूँ? बहनों, आधा काम आधा सम्मान देता है, पूरा समर्पण पूरा सम्मान दिलाता है। सलीकेदार औरत की पहचान क्या है? वो दूसरों को दोष नहीं देती, वो खुद में सुधार ढूंढती है। अगर पति नाराज है, तो वो पहले अपने व्यवहार को देखती है। अगर बच्चे बात नहीं सुनते, तो वो अपने अनुशासन को देखती है। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। और समझदार औरत को कभी लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा, जो औरत हर समय शिकायत करती है, लोग उससे बचने लगते हैं। लेकिन जो औरत समाधान ढूंढती है, लोग उसके पास सलाह लेने आते हैं। आपको कौन बनना है? शिकायत करने वाली या समाधान देने वाली?
आज से शिकायत कम कर दीजिए। हर शिकायत की जगह एक सुधार रख दीजिए। अगर घर बिखरा है तो बिना शोर किए चुपचाप ठीक कर दीजिए।